Hi there, I'm Gurleen from Sampan Hills, Fagwada. Today I'm here to give you the explanation of the reading numeration. Here, we are moving to the first question category of this passage. अगर हम देखें इस पैसेज का टाइटल है हमारे पास न्यूमरेशन। न्यूमरेशन का मतलब है जो हमारा नंबर सिस्टम है उसे कैसे डेवलप किया गया उसके बारे में हमें इस रीडिंग में बताया। ओके, हियर द फर्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी इज मैच दी सेंटेंस एंडिंग्स। हमें हाफ सेंटेंसेस दिए हैं और बाकी जो के जो बचे हुए सेंटेंसेस है उनको हमने कंप्लीट करना है इन ऑप्शंस को चूज करके। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का, दैट इज डेवलप्ड सिस्टम ऑफ नंबरिंग के जो नंबरिंग का एक डेवलप्ड सिस्टम है उसके बारे में उन्होंने बताया। ओके, अगर हम देखें जो हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो इसमें क्या है, डेवलप्ड सिस्टम और दूसरा है हमारे पास ऑफ नंबरिंग। ओके, अगर हम देखें इसकी हमारे पास लोकेशन कहाँ पर है, अगर हम देखें फर्स्ट पैसेज से ये जो डेवलप्ड सिस्टम है नंबरिंग का, इस पैराग्राफ में अगर हम देखें उन्होंने न्यूमरेशन के बारे में बताया, नंबर सिस्टम के बारे में बताया, लेकिन उसकी डेवलपमेंट के बारे में कोई वर्ड नहीं मिला। तो इसलिए हम मूव करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखें हमें यहाँ पर ही डेवलपिंग वर्ड मिल रहा है। ओके, अगर हम देखें नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि दैट लेड टू आर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट लेड टू आर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। कहते कि इम्पॉसिबल है ये लर्न करना कि जिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स किन इवेंट्स को किस सीक्वेंस में फॉलो किया जिसकी वजह से जो नंबर्स हैं उनका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। ठीक है, इवन द अर्लीस्ट ट्राइब्स हैड अ सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दैट इफ एडवांस्ड वाज सफिशिएंट फॉर द टास्क दैट दे हैड टू परफॉर्म आवर एंसेस्टर्स, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये सब बताया है। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने कहाँ पे बताया, दे डिस्कवर्ड, यहाँ पे डिस्कवर्ड बताया, दैट इज डेवलपमेंट भी हो सकती है। तो अगर हम यहाँ से रीड करें, however early humans first began to reflect the nature of things around them, they discovered that they needed on idea of number simple to keep their thoughts in order. As they began to settle, grow plants, herd animals, as they grow plants and herd animals, the need for sophisticated number system became paramount. अब ये क्या कह रहे हैं, अगर हम इस लाइन से देखें उन्होंने हमें क्या बताया, हाउएवर कहते चाहे जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने जो नेचर है थिंग्स का जो उनके आसपास थी उन्हें रिफ्लेक्ट करना जो है स्टार्ट कर दिया था। दे डिस्कवर्ड, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि उन्हें एक आइडिया होना चाहिए ऑफ नंबर के, नंबर का एक आइडिया होना चाहिए ताकि वो अपने खुद के पास याद रख सकें कि उन्होंने क्या क्या किया है। एज दे बिगेन टू सेटल, जैसे वो सेटल होना शुरू हुए, जैसे प्लांट्स ग्रो किए, एनिमल्स को हर्ट करना स्टार्ट किया, उन्हें ये पता लगने लगा कि जो नंबर सिस्टम है उसकी जरूरत उन्हें बहुत ज्यादा है। तो अगर हम देखें हमारे पास जो ऑप्शंस है उसमें उन्होंने हमें क्या बताया है, developed system of number was necessary in order to fulfill a civic role। इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि civic role को fulfill करना है। necessary when people began farming, यही तो उन्होंने बताया कि वो कब जरूरी था, जब उन्हें पता चला कि जब वो फार्मिंग करते थे तब उन्हें पता चला कि उन्हें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए नंबरिंग को डेवलप करना। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एडिशनल हैंड सिग्नल, के एडिशनल हैंड जो सिग्नल था उसके बारे में अगर हम देखें इस किस पैराग्राफ में बताया, हैंड सिग्नल या फिर फिंगरिंग या फिर हैंड जेस्टर्स, कुछ ऐसा वर्ड यूज किया हो सकता है। उस पैराग्राफ में उन्होंने ऐसा कोई भी वर्ड यूज नहीं किया। नेक्स्ट पैराग्राफ हमने अभी रीड किया उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट अगर हम देखें उसमें उन्होंने क्या बताया है हमें, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे हमें जेस्टर्स वर्ड मिलता है। तो अगर हम यहाँ से रीड करें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से रीड करें शायद हमारा आंसर हमें मिल जाए। ओके, अगर हम देखें उन्होंने क्या बताया है कि वर्ड्स आर ऑफन accompanied by gestures to help resolve any confusion. For example, when using the one to many type of system, the word many would mean look at my hands. ओके, hands की बात यहाँ पे आई है तो अगर मतलब कि हमारा आंसर जो है वो यही कहीं होगा, दैट इज के using the one to many type of system, the word many would mean look at my hands and see how many fingers I am showing you, कि कितनी fingers मैं आपको show कर रहा हूँ। This basic approach is limited
in the range of numbers that it can express, but this range will generally suffice when dealing with the simpler aspects of human existence. वो क्या कहते हैं कि जैसे कि जो हैंड्स थे उन्हें, लेकिन कहते वो तीन टर्म्स यूज किया करते थे, एक था वन टू और दूसरा था, और तीसरा क्या था, मैनी। और ये इन वर्ड्स को यूज करते थे, लेकिन वन टू का तो हमें मीनिंग क्लियर था, लेकिन मैनी में क्या क्या इंक्लूड था वो कहते थे कि मैनी का मतलब क्या है कि किसी पर्सन जो है जो मैनी को रिस्पॉन्ड कर रहा है वो देखेगा उनके हाथों के ऊपर के, देखना है कि कितनी फिंगर्स वो शो कर रहे हैं, तो उतनी आइटम्स होगी। दिस अप्रोच इज लिमिटेड इन रेंज ऑफ नंबर्स, कि कितने नंबर्स हम इसमें डिपिक्ट कर सकते हैं वो लिमिटेड थे जितने वो एक्सप्रेस किए जा सकते थे, बट ये जो रेंज थी ये इतनी सफिशिएंट थी कि जब वो सिंपलर एस्पेक्ट्स थे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के उनके साथ डील करने के लिए सफिशिएंट थी। तो अगर हम देखें हमारे पास उन्होंने ऑप्शंस क्या दिए हैं इसके रिलेटेड, was necessary in order to fulfill a civic role, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। was necessary for the development of arithmetic, इसके बारे में भी नहीं बताया। persist in all societies, इसके बारे में भी उन्होंने नहीं बताया। was used when the range of number words was restricted, ये तो उन्होंने बताया कि जब जो वर्ड्स थे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, जो उनकी जो क्वेरी थी जब वो रिजॉल्व नहीं कर पाते थे, तब वो जो है हैंड सिग्नल्स को यूज किया करते थे ताकि वो ज्यादा एक से ज्यादा जो चीजें हैं उन्हें डिपिक्ट किया जा सके, लेकिन इनका जो यूज था वो भी रिस्ट्रिक्टेड था। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ई। नेक्स्ट इज इन 7th सेंचुरी यूरोप, के जो 7th सेंचुरी यूरोप था, ठीक है, द उसमें द एबिलिटी टू काउंट, के जो काउंट करने की एबिलिटी है, टू अ सर्टेन नंबर, एक सर्टेन नंबर तक काउंट करने की एबिलिटी क्या थी। अगर हम देखें इसमें हमारे पास कीवर्ड क्या है, 7th सेंचुरी यूरोप और एबिलिटी टू काउंट टू अ सर्टेन नंबर, ये हमारे कीवर्ड्स है। अब हमने 7th सेंचुरी यूरोप फाइंड करना है कि किस पैराग्राफ में, हमें बताया फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स हमने रीड किए, वहां पे हमें 7th सेंचुरी यूरोप के बारे में नहीं पता लगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम आएंगे तो हम देखें यहाँ पे उन्होंने 17th सेंचुरी बोला है, 7th सेंचुरी नहीं है। ओके अगर हम देखें यहाँ पे हमें 7th सेंचुरी के बारे में पता चलता है, तो मींस हम यहाँ से रीड करेंगे, द एवरेज पर्सन इन the average person in 7th century in Europe was not as familiar with numbers as we are today. In fact, to qualify as a witness in a count of law, a man had to be able to count to 9. वो क्या कहते हैं कि जो एक एवरेज पर्सन जो था 7th सेंचुरी में यूरोप में, वो फेमिलियर नहीं था, कि जैसे आज हम नंबर्स यूज करते हैं उन चीजों से फेमिलियर नहीं थे, लेकिन इनफैक्ट टू क्वालिफाई एज अ विटनेस, लेकिन एक विटनेस की तरह क्वालिफाई करने के लिए एक पर्सन को अपनी रिस्पेक्ट जो है वो पाने के लिए उन्हें 9 तक काउंटिंग आनी चाहिए थी। ओके अगर हम देखें हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 7th सेंचुरी यूरोप वाज नेसेसरी इन ऑर्डर टू फुलफिल अ सिविक रोल, के अपने आप को एक सिविक की तरह रिप्रेजेंट करने के लिए ये बहुत नेसेसरी था, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंकिंग अबाउट नंबर्स एज कॉन्सेप्ट्स, के नंबर्स को कॉन्सेप्ट्स की तरह जो है थिंक करना एज सेपरेट फ्रॉम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, उन्हें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स से सेपरेट एक अलग कॉन्सेप्ट की तरह सोचना क्या था। अगर हम देखिए हमारी कीवर्ड्स हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या फिर अकेले ऑब्जेक्ट्स, हमारे ऊपर जो हमने रीड किया उसमें हमारे पास फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जैसा कोई भी वर्ड हमें नहीं मिला। तो अगर हम देखें हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें उन्होंने क्या बताया है, उसमें उन्होंने बताया है सिंपल अटैचमेंट टू ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, इसमें उन्होंने ये चीज बताई हुई है, दैट इज अगर हम यहाँ से रीड करें तो हमारा आंसर मिल सकता है इस पैराग्राफ में, it must have been within me grasp of earliest humans to conceive that 4 birds are distinct from 2 birds. However, it is not an elementary step to associate the number 4 as connected with 4 birds to the number 4 as connected with 4 rocks. अब वो क्या कहते हैं कि it must have been within me grasp of earliest humans, के जो earliest humans थे वो क्या मानते थे कि जो 4 बर्ड्स हैं वो 2 बर्ड से अलग है। However, लेकिन कहते इट इज नॉट एलिमेंट्री स्टेप, कि ये एक एलिमेंट्री स्टेप नहीं था कि जो नंबर 4 है उसे किसके साथ रिलेट करना, कि वो 4 बर्ड्स जो हैं वो नंबर 4 जो है उनका वो 4 रॉक से कनेक्टेड होगा, दैट इज कि वो 4 बर्ड्स को 4 रॉक्स की तरह जो है से कनेक्ट नहीं करते थे। एसोसिएटिंग अ नंबर एज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज अ ग्रेट हिंड्रेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रू नंबर सेंस, कि वो क्या करते थे एक नंबर जो है उसे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की क्वालिटी मानते थे,
और ये उनकी जो नंबर सिस्टम की डेवलपमेंट थी उसमें एक बहुत ही बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी। व्हेन द नंबर फोर कैन बी रजिस्टर्ड इन द माइंड एज अ स्पेसिफिक वर्ड, जब उन्होंने एक स्पेसिफिक वर्ड की तरह जो नंबर है उसे रजिस्टर कर लिया, दैट इज वो मानते थे। दैट इज अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल एक कैट है, हम कैट को कैट प्रोनाउंस करते हैं लेकिन जो रॉक्स हैं वो अलग है। लेकिन वो जो हमने नंबर 4 है वो हमने कैट्स को नेम दे दिया, दैट इज कि जो नंबर 4 है वो हम सिर्फ उनके लिए यूज करेंगे, किसी और ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं कर सकते। हम रॉक्स के लिए कैट्स को यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो 4 बर्ड्स हैं उन्हें जो 4 रॉक्स हैं उनके लिए वो यूज नहीं करते थे। दैट इज के एक स्पेसिफिक कैटेगरी को जो है डिटर्मिन करने के लिए वो इसे यूज करते थे। वर्ड independent of the object being referenced, the individual is ready to take the first step toward the development of notational system for numbers and from there to arithmetic, के वहां से जो इस स्टेप से जो नोटेशनल सिस्टम था उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई नंबर्स से और इसे कहाँ तक लेके गए वो अरिथमेटिक तक। ओके अगर हम देखें हमारे पास इसकी ऑप्शंस क्या दी हुई हैं, was necessary for the development of arithmetic, यही तो हमने रीड करके देखा कि ये अरिथमेटिक जो सिस्टम था उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमारा आंसर क्या आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेसिंग नंबर डिफरेंटली, कि एक नंबर को अलग तरीके से एक्सप्रेस करना अकॉर्डिंग टू क्लास ऑफ आइटम, के उनकी आइटम की क्लास ऑफ आइटम के अकॉर्डिंग उन्हें अलग तरीके से एक्सप्रेस करना। अब हमारे कीवर्ड क्या है, नंबर डिफरेंटली किसकी तरह, अकॉर्डिंग टू क्लास ऑफ आइटम। अब हमें क्लास ऑफ आइटम कहाँ पे बताई, यहाँ पे हमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया, क्लास ऑफ आइटम नहीं बताई। क्लास मीन्स कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी। तो हमारे जितने भी हमने पैसेज पैराग्राफ पहले रीड किए अगर हम देखें उनमें हमें क्लास ऑफ आइटम के बारे में पता है। नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें भी नहीं बताया। अगर हम देखें इसमें भी हमें नहीं बताया। हम जस्ट क्या करते हैं, हमारे पैराग्राफ को स्कैन करते हैं ताकि हमें जो मेन वर्ड है वो हमें मिल जाए। ओके अगर हम देखें नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है उसमें उन्होंने क्या बताया है, क्लास ऑफ आइटम हमारा जो मेन वर्ड है। अगर हम देखें यहाँ पे हमें क्लास ऑफ आइटम के बारे में पता चलता है तो इस पैराग्राफ में हमारे पास होगा, हो सकता है आंसर, द न्यूमरेशन सिस्टम ऑफ द सीमाशियन लैंग्वेज इन ब्रिटिश कोलंबिया contains 7 distinct sets of words for numbers according to class of item being counted, कि जो क्लास ऑफ आइटम जो काउंट की जाएगी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 7 सेट्स बनाए हुए थे। और वो कौन कौन से थे, counting flat objects and animals, for round objects and time, for people, for long objects and trees, for canoes, for measures, and for counting when no particular object is being enumerated. ओके अब इसमें उन्होंने ये हमें बताया है, उसके बाद हमें उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी है उसके बाद का अगर हम देखें, इट सीम्स दैट द लास्ट इन इज अ लेटर डेवलपमेंट व्हाइल द फर्स्ट 6 ग्रुप्स शो द रेलिक्स ऑफ एन ओल्डर सिस्टम। वो क्या कहते हैं कि ये क्या पता चलता है, इट सीम्स दैट द लास्ट इज अ लेटर डेवलपमेंट, कि जो लास्ट वन है वो लेटर डेवलपमेंट है। दैट इज जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए काउंट ना करना, ये एक क्या है, लेटर डेवलपमेंट है, रीसेंट है। लेकिन जो फर्स्ट 6 ग्रुप्स हैं वो ओल्डर सिस्टम में से इंक्लूड किए गए। कि अगर हम देखें उन्होंने बताया कि एक नंबर को उनकी क्लास ऑफ आइटम के तरीके से की तरह अलग से एक्सप्रेस करना है तो हमारा परसिस्ट इन ऑल सोसाइटीज, ये सभी सोसाइटीज में चलता है, ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ सिमेशन जो लैंग्वेज है उसके बारे में बताया। कैन बी ट्रैक्ड बैक टू अर्ली यूरोपियन लैंग्वेजेस, के इन्हें जो है अर्ली यूरोपियन लैंग्वेजेस से ट्रैक किया जा सकता है। अगर हम देखें उन्होंने हमें क्या बताया है, उन्होंने हमें बताया है कि ये क्या है, एक सिमेशियन लैंग्वेज है, यूरोपियन लैंग्वेज नहीं है। तो ये हमारी ऑप्शन नहीं हुई। तो नेक्स्ट हमारे पास बची ऑप्शन क्या, वाज करेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली न्यूमरेशन सिस्टम, की ये एक अर्ली न्यूमरेशन सिस्टम जो था उसकी एक करेक्टरिस्टिक है। हमने रीड भी किया कि जो फर्स्ट जो लास्ट वन ग्रुप था वो रिसेंट इंक्लूड किया गया और जो बाकी के थे 6 ग्रुप्स वो पहले के ही इंक्लूडेड, दैट इज पहले के जो न्यूमरेशन सिस्टम है उनकी एक करेक्टरिस्टिक थी। तो ये तो हमारा आंसर होगा। So I hope this question category is clear to all of you. So let's move to the next question category. Here the next question category is true, false, not given. We have to answer the question in true, false, or not given.
Okay, let's start from the first question of this category, which is for the earliest tribes, the concept of sufficiency was more important than the concept of quantity. के जो earlier tribes थी, earliest tribes means के जो पहले की जो tribal people थे, उनके लिए जो sufficiency थी, उसका जो concept था वो ज्यादा important था किसके concept से, quantity, that is कि वो quantity को इतना ज्यादा नहीं मानते थे जितना के सफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंस देते थे। ओके, इसमें हमारे पास कीवर्ड्स है अर्लीस्ट ट्राइब्स, सफिशिएंसी एंड क्वांटिटी। तो हम इन कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे हमारे फर्स्ट पैराग्राफ्स में से, स्टार्टिंग से। अगर हम देखें, यहाँ पे उन्होंने अर्लीस्ट चाइल्डहुड के बारे में बताया, अर्लीस्ट ट्राइब्स की बात नहीं की। नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ, यहाँ पे हमें अर्लीस्ट ऑफ ट्राइब्स जो वर्ड है वो मिलता है, दैट इज कि यहाँ पे हमारी लोकेशन हो सकती है। तो अगर हम रीड करें, इवन द अर्लीस्ट ऑफ ट्राइब्स हैड अ सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन if not advanced was sufficient for the task they had to perform. Our ancestors had little use of for actual numbers, instead their considerations would have been more of the kind, is this enough, rather than how many, when they were engaged in food gathering. Okay, अगर हम देखें, उन्होंने बताया कि जो अर्लीस्ट ट्राइब्स थी हैड द सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, उनमें एक न्यूमरेशन का सिस्टम हुआ करता था, चाहे जो वो सिस्टम था इतना ज्यादा एडवांस नहीं हुआ करता था, लेकिन वो जो टास्क परफॉर्म करते थे उन टास्क के लिए वो जो न्यूमरेशन का सिस्टम था वो सफिशिएंट था, और जो एंसेस्टर्स थे वो एक्चुअल नंबर्स को बहुत कम यूज करते थे, और वो इस चीज को बहुत कम इंपॉर्टेंस दिया करते थे कि कितनी क्वांटिटी है। जैसे कि फूड गैदरिंग है, उसमें एंगेज थे, वो जितनी सफिशिएंट नंबर्स थे उन्हें यूज करते थे, उनके लिए वो सफिशिएंट था, लेकिन वो क्वांटिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन है, वो बिल्कुल उसका मीनिंग जो है हमारी लोकेशन से मैच करता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिजिनस टास्मेनियंस, जो इंडिजिनस टास्मेनियंस है यूज्ड ओनली 4 टर्म्स टू इंडिकेट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, के जो इंडिजिनस टास्मेनियंस है वो सिर्फ 4 टर्म्स यूज करते थे ऑब्जेक्ट्स के नंबर को इंडिकेट करने के लिए। ओके, अगर हम देखें यहाँ पे तास्मेनियंस हमारे पास मेन कीवर्ड है, तास्मेनियंस के बारे में हमें कहाँ पर बताया है, इंडिजिनस तास्मेनियन। इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने हमें नहीं बताया क्योंकि हमने ये रिसेंटली रीड किए हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें, इस पैराग्राफ में यहाँ पे हमें इंडिजिनस पीपल्स ऑफ तास्मेनिया, यहाँ से हमें पता चलता है इंडिजिनस के बारे में, तो हम यहाँ से रीड करेंगे, इंडिजिनस पीपल्स ऑफ तास्मेनिया वर ओनली एबल टू काउंट 1 टू मेनी, दोज ऑफ साउथ अफ्रीका काउंटेड 1 2 2 और 1 2 and 1 2 twos and 1 and so on। ये जो इंडिजिनस लोग थे तास्मेनिया के, वो सिर्फ 3 टर्म्स को यूज करते थे काउंट करने के लिए, 1 2 and many। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में हमें बताया है कि ये जो तास्मेनिया के लोग थे वो 4 टर्म्स यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने हमें सिर्फ 3 टर्म्स बताई हैं। तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हुई, कॉन्ट्राडिक्ट, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम पीपल्स विद simple number systems use body language to prevent misunderstanding of expressions of number, कि जो कुछ लोग हैं with simple number system, के जिनका simple number system था, वो बॉडी लैंग्वेज को यूज करते थे ताकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट कर सके ऑफ नंबर, के जो नंबर्स हैं उनके वो जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, दूर करने के लिए वो बॉडी लैंग्वेज का यूज करते थे। अगर हम देखें, हमने कहीं पर जेस्चर्स वाली बात को रीड किया था, यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन रीड किया था जहाँ पे हमने एडिशनल हैंड सिग्नल के बारे में देखा था, हैंड सिग्नल, और इसका आंसर था हमारे पास, दैट इज वो कब यूज करते थे, दैट इज कि जब रेंज ऑफ जो वर्ड्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड थे, दैट इज ई आंसर था। अब हैंड सिग्नल के बारे में हमने किस पैराग्राफ में पढ़ा था, अगर हम देखें, ये हमने पढ़ा था हमारे इसी पैराग्राफ में, यहाँ पे हमने जेस्चर्स जो है मेन वर्ड देखा था। अगर हम देखें, यहाँ तक हमने रीड किया, नेक्स्ट लाइन से हम रीड करते हैं, बट इन रियल सिचुएशंस द नंबर एंड वर्ड्स आर ऑफन अकम्पनीड बाय जेस्चर्स टू हेल्प रिजॉल्व एनी कंफ्यूजन। लेकिन जो रियल सिचुएशन थी उसमें जो नंबर्स थे, ठीक है, और जो वर्ड्स थे, उन्हें ज्यादातर जेस्चर्स के थ्रू वो रिप्रेजेंट करते थे ताकि कोई भी जो कंफ्यूजन थी उसे दूर किया जा सके। हमारी जो क्वेश्चन था उसमें भी उन्होंने क्या बताया कि वो बॉडी लैंग्वेज को यूज करते थे किसी भी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए।
कुछ जो लोग थे नंबर सिस्टम्स जिनका सिंपल था, तो आंसर इज ट्रू, क्योंकि हमें सेम इंफॉर्मेशन दी है और इसका मीनिंग भी मैच करता है। नेक्स्ट है ऑल कल्चर्स हैव बीन एबल टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर्स क्लियरली, कि सभी जो कल्चर्स हैं वो लार्ज नंबर्स को क्लियरली एक्सप्रेस करते थे, करने के एबल थे। ओके, अगर हम देखें हमारे पास मेन जो कीवर्ड है वो क्या है, कल्चर्स। कल्चर्स के बारे में हमें किस पैराग्राफ में बताया है? हमने फर्स्ट 3 पैराग्राफ रीड किए, यहाँ पे हमें कल्चर के बारे में कहीं पे नहीं बताया। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखें, हमें फर्स्ट लाइन में ही हमें कल्चर्स के बारे में पता चलता है। तो हम यहाँ से रीड करेंगे, द लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ सम कल्चर्स टू डील विद लार्ज नंबर्स इज नॉट रियली सरप्राइजिंग। कहते हैं जो लैक ऑफ एबिलिटी है कुछ कल्चर्स की, जो कि लार्ज नंबर्स के साथ डील नहीं कर सकते, दैट इज कि उनकी इनएबिलिटी है लार्ज नंबर्स के साथ डील करने की कुछ कल्चर्स की, वो इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। तो अगर हम देखें क्वेश्चन में हमने रीड किया था कि सभी कल्चर्स इन अनेबल थे कि वो लार्ज नंबर्स को जो है एक्सप्रेस करने, क्लियरली एक्सप्रेस करने में वो अनेबल थे। तो अगर हम देखें रीडिंग में उन्होंने बताया है सम कल्चर्स, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट इज द वर्ड थाउजेंड, के जो वर्ड थाउजेंड है उसका एंग्लो सेक्सन ओरिजिन हैज एंग्लो सेक्सन ओरिजिन, के इस सोसाइटी से ये वर्ड उभर के आया। कि अगर हम देखें हमारे पास दो मेन वर्ड्स हैं, थाउजेंड एंड नेक्स्ट इज एंग्लो सैक्सन ओरिजिन। ओके, अगर हम देखें हमारे पास जो नंबर्स हैं, यहाँ पे हमने 1 2 पढ़ा था, लेकिन थाउजेंड और कुछ ऐसा नहीं बताया उन्होंने। अगर हम यहाँ पे देखें इस पैराग्राफ में हमें एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज के बारे में पता चलता है। तो अगर हम यहाँ से रीड करें उन्होंने क्या बताया, by the 17th century, the word Tion had become interchangeable with the Thatchen and Hunt for Anglo-Saxon language, and so 100 was denoted as Hunt Tionting or 10 times 10। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे उन्होंने हमें इस कम्युनिटी के बारे में जरूर बताया, लेकिन 1000 वर्ड का कहीं पर भी उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। तो मीन्स हमारे पैसेज में हमें कहीं पर भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जनरल पीपल इन 7th सेंचुरी यूरोप, ये जो 7th सेंचुरी यूरोप है उसमें जो लोग हैं वो उनकी जो काउंटिंग एबिलिटी है वो बहुत पुअर है। इसमें हमारे पास मेन कीवर्ड क्या है, 7th सेंचुरी यूरोप और पुअर काउंटिंग एबिलिटी। अगर हम देखें हमने अभी रीड किया कि जो 7th सेंचुरी यूरोप के लोग थे, पिछले क्वेश्चंस में हमने रीड किया था यहाँ पे कि वो क्या थे, कि वो आज जितने नंबर्स यूज किए जाते हैं उनसे अनफेमिलियर थे, और वो एक जो है रिप्यूटेड जो जगह है सोसाइटी में पाने के लिए उन्हें 9 तक ही काउंट करना पड़ता था, 9 तक आनी चाहिए थी काउंटिंग, दैट इज कि उनकी जो काउंटिंग एबिलिटी है वो बहुत पुअर थी। इसलिए हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि उन्होंने सेम चीज हमें मेंशन की। नेक्स्ट इज इन शिमेशियन लैंग्वेज, जो शिमेशियन लैंग्वेज है उसमें नंबर फॉर लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स एंड कैनोज इज एक्सप्रेस्ड विद द सेम वर्ड, के इस लैंग्वेज में जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स और कैनोज है उनके नंबर को सेम वर्ड में एक्सप्रेस किया जाता है। अगर हम देखें हमारी जो रीडिंग है उसमें हमने अभी यहाँ पे इस पेज के ऊपर सिमेशियन लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, द न्यूमरेशन सिस्टम ऑफ सिमेशियन लैंग्वेज। तो इसमें उन्होंने हमें बताया था कि वो 7 अलग अलग सेट्स जो है वर्ड्स के उन्हें यूज करते हैं एक अलग क्लास ऑफ आइटम को डिपिक्ट करने के लिए। और वो कौन कौन सी क्लासेस थी, अलग अलग उन्होंने 7 ग्रुप्स बताए। काउंटिंग फ्लैट ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स का अलग है, राउंड ऑब्जेक्ट्स एंड टाइम का अलग है, पीपल का अलग है, लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रीज का अलग है। लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स और ट्रीज एक ग्रुप है और कैनोज अलग ग्रुप है, लेकिन हमें क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि दोनों को एक्सप्रेस करने के लिए वो सेम वर्ड यूज करते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि ये अलग अलग वर्ड से उन्हें प्रोनाउंस करते थे। तो हमारे जो आंसर जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, तो आंसर हमारा क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिमेशियन लैंग्वेज, अब ये भी हमारी सेम लोकेशन के ऊपर जाएगा क्योंकि हमें सेम लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बताया। द सिमेशियन लैंग्वेज कंटेन्स बोथ ओल्डर एंड न्यूअर सिस्टम्स ऑफ काउंटिंग, के इसमें दोनों नए और पुराने दोनों सिस्टम्स इंक्लूडेड है काउंटिंग के। अगर हम देखें हमारी जो लैंग्वेज है यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, यहाँ पे अगर हम फर्स्ट लाइन से देखें उन्होंने बताया हैज बीन लिविंग इन सेवरल लैंग्वेजेस टुडे, कि आज भी इस जो फर्स्ट स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की न्यूमरेशन की वो आज भी लैंग्वेजेस में यूज की जाती है। यहाँ से भी हमें इसकी लोकेशन मिलती है और इसकी लोकेशन हमें नेक्स्ट लाइंस में भी मिलती है, जहां पर हमने पहले रीड किया था इट सीम्स दैट द लास्ट इज द लेटर डेवलपमेंट, की जो लास्ट है वो रीसेंट डेवलपमेंट है, लेकिन जो फर्स्ट 6 ग्रुप्स है
वो ओल्डर सिस्टम के रैलेक्स को शो करता है। और नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बताया है द डाइवर्सिटी ऑफ नंबर नेम्स कैन also be found in some widely used languages such as Japanese, के इन लैंग्वेजेस में भी यूज किया जाता है। तो हमारी लोकेशन जो है उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो नए और पुराने दोनों का मिक्स है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि दोनों के जो नए और पुराने दोनों सिस्टम जो काउंटिंग के हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। तो आंसर हमारा आएगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्ली पीपल फाउंड इट इजियर टू काउंट, कि जो अर्ली लोग थे वो बहुत इजी था उनके लिए काउंट करना फिंगर्स से रादर देन ग्रुप ऑफ पेबल्स, के पेबल्स के ग्रुप के कंपैरेटिवली फिंगर्स के थ्रू काउंट करना उनके लिए इजी था। अब इसमें हमारे पास कीवर्ड है अर्ली पीपल, फिंगर्स एंड पेबल्स। तो हम इन कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे। अगर हम देखें हमने जितना भी पैराग्राफ रीड किया, जितना भी पैसेज हमने रीड किया है उसमें हमें फिंगर्स के बारे में तो पढ़ा था लेकिन पेबल्स के बारे में नहीं पढ़ा। तो हमारा लास्ट एक पैराग्राफ रह गया जिसमें हमने अभी तक नहीं देखा। तो उसमें अगर हम देखें पेबल्स के बारे में तो नहीं मेंशन किया। अगर हम देखें यहाँ पे हमें ग्रुप ऑफ पेबल्स के बारे में पता चलता है। तो हम यहाँ से लाइन रीड करना स्टार्ट करें। काउंटिंग इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नंबर कॉन्सेप्ट because it is possible to count by matching the items being counted against a group of pebbles, grains of corn or the counter's fingers। के जो काउंटिंग है कहते हैं वो डायरेक्टली जो है नंबर की फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं थी, बिकॉज क्योंकि इट इज पॉसिबल टू काउंट बाय मैचिंग द आइटम्स, के आइटम्स को मैच करके काउंट करना पॉसिबल था बीइंग काउंटेड, कि उन्हें एक पेबल्स के ग्रुप के अगेंस्ट हम काउंट कर सकते हैं या फिर क्रॉन्स के जो ग्रेन है उनके अगेंस्ट या फिर फिंगर्स के थ्रू हम काउंट कर सकते हैं। दीज एड्स would have been indispensable to every early people who would have found the process impossible without some form of mechanical aid। कहते ये जो हेल्प्स थी, ये जो चीजें थी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली हेल्प किया अर्ली पीपल को, जिन्हों को जो काउंटिंग करने में एक अच्छी जो टेक्निक नहीं मिलती थी उनके लिए हेल्प किया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि पेबल्स के कंपैरेटिवली फिंगर्स से काउंट करना ज्यादा एफिशिएंट था, ज्यादा उनके लिए अंडरस्टैंडेबल था। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसकी जो डिमांड थी उसको इस जो लोकेशन है उसने फुलफिल नहीं किया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। Okay, so I hope this passage is clear to everyone. So please like, share, and comment this video. Also subscribe our channel. Thank you everyone for watching my video.